बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, जिन लोगों ने हेडशिप का टेस्ट दिया था वो क्वालिफाई कर गए थे, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था, उन लोगों का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से 2 सितंबर 2025 को उन लोगों के ऑर्डर जनरेट कर दिए हैं। ये आप लोगों के सामने ऑर्डर है, एक ऑर्डर है। इसका जो ऑर्डर का नाम है वो है पोस्टिंग एज हेडमास्टर ऑन पे एंड स्केल, यानी ओपीएस की बेस पर ये वाले ट्रांसफर्स किए गए। इसके अंदर में आप लोगों को 3 सवाल जन्म लेते हैं। एक तो ये कि जिस जगह से ट्रांसफ़र करवा कर गए हैं क्या वो सीट खाली होगी, उस जगह पर क्या ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके अलावा कि ये वाले इनका स्केल क्या होगा और ये कितने साल के लिए वहाँ पर होंगे, उनकी ज्वाइनिंग और रिलीविंग कब से है। और तीसरा और अहम सवाल ये है कि क्या जिस जगह पर ये वर्क कर रहे हैं, आप जिस जगह पर इनके ट्रांसफ़र हुए हैं, जिस जगह पर ये हेड लगे, वहाँ पर जो पहला हेड वर्क कर रहा था उसका क्या होगा, क्या वो वहाँ से चला जाएगा या वहीं पर मौजूद रहेगा, किस तरीके से वो काम करेगा। तो इसके बारे में मैं जवाब आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो मेरे इस वीडियो को लाजमी तौर पर डिटेल से देखिएगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताता चलो इस ऑर्डर के बारे में। तो ये आप लोग ऑर्डर नोट कर लें। पोस्टिंग एज हेड मास्टर ऑन ओन पे एंड स्केल, ओपीएस की बेस पर इसको किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के ऊपर हुआ है। ये एसएसटी 16 के थे और एज ए हेड BS 17 के अंदर आ गए हैं। और इसका जो सेक्शन है वो आप लोग जो लॉ है अंडर सेक्शन 9 ऑफ द पंजाब सिविल सर्विस एक्ट 1974 के अंदर ये किया गया है। इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन, इसके अंदर ये नहीं लिखा गया कि आपने कितने दिन के अंदर ज्वाइन करना है, कितने दिन में आपने रिलीव करना है। इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो जरा आप लोग नोट कर लें। द ऑफर शेल नॉट कन्फर एनी राइट ऑफ प्रमोशन के, इस टीचर को प्रमोशन का कोई राइट नहीं होगा एज ए BS 17, यानी ये रेगुलर पोस्टिंग की कभी भी एप्लीकेशन नहीं दे सकेंगे। अब ये इन्होंने कंडीशन इसी के अंदर डाल दिया कि बाद में एक क्लेम करें कि हमने इतने साल वर्क कर लिए तो अब हमें 17 का ही पे स्केल दिया जाए और या 17 के अंदर हमें वर्क करने दिया जाए। इसके अलावा द ऑफिसर शेल ड्रा हिजर पे एंड अलाउंसेस अगेंस्ट हिजर सब्सटेंसिव पोस्ट, यानी वो अपनी ही जो पोस्ट है SST की यानी 16 की जो पोस्ट है उसी के ऊपर से वो अपना जो पे एंड स्केल यानी जितने वो पे लेता था उतना ही मिलेगा। हाँ, अब इसके अंदर जो है जो अलाउंसेस है अगर उन्होंने लगा दिए तो इसके अलाउंसेस लगेंगे, अदरवाइज इससे ज़्यादा और कुछ नहीं इसको इनको मिलेगा। इसके अलावा अब दूसरी बात कर लेते, क्या इनकी सीट जहाँ से आए हैं वहाँ पर वेकेंट हो गई है और दूसरे लोग इसके ऊपर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं नहीं। तो जी हाँ, जिस जगह से इन लोगों ने अपनी सीट छोड़कर किसी दूसरी जगह पर ज्वाइन करना है तो इनकी सीट वेकेंट हो गई है। अब ये इसके ऊपर भी वेकेंट शो हो जाएगी क्योंकि इन्होंने रिलीव करना है इसके ऊपर और ज्वाइन करना है किसी दूसरे स्कूल में जाकर, तो इनकी सीट वेकेंट हो जाएगी। कोई भी टीचर वहाँ पर अब ट्रांसफ़र करवा सकता है, कोई भी टीचर वहाँ पर ट्रांसफ़र करवाने का अहल होगा। इसके अलावा अब उस हेडमास्टर का क्या होगा जिसकी जगह पर ये गए, क्योंकि वो पहले से इंचार्ज हेडमास्टर थे इसलिए वो उसी जगह पर उसी स्कूल के अंदर ही वर्क करेंगे, एज ए SST वर्क करेंगे, चाहे वो IT थे, चाहे वो SST साइंस थे, SST बायो या SST आर्ट से जो भी थे वो वहीं पर वैसे ही वर्क करेंगे। अगर वहाँ पर सीट है तो वैसे ही वर्क करेंगे। अब दूसरी बात है, फ़र्ज़ किया कि कुछ जगहों पर 18 या 17 के जो हेड थे उनको हटाकर दूसरी जगह पर अब लगा दिया गया है। अगर तो BS 18 की सीट वहाँ पर मौजूद है तो वर्क करेंगे, अदरवाइज उनको किसी दूसरे स्कूल में एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि अगर कोई BS 18 वाला BS 19 की जगह पर आ गया है लेकिन उस स्कूल के अंदर BS 18 की SS सीट वेकेंट नहीं है तो फिर उसका क्या होगा, तो फिर उसको किसी दूसरे स्कूल में एडजस्ट करना होगा। इसके बारे में अभी लॉ क्लियर नहीं है। इसके अलावा तमाम SSEs और जितने भी AUs हैं, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर ऑफिसर से उनमें से किसी को भी अलाउ नहीं किया गया हेड लगाना। सिर्फ SSEs यानी जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर से, इसके अलावा जो AUs असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर से उनको अलाउ नहीं किया गया, उनको हेडमास्टर नहीं लगाया गया। इसके अलावा बाकी जितने भी SST से, चाहे वो SST साइंस थे, बायो थे या वो IT थे, उन सबको हेड एज ए हेड वर्क करने के लिए परमिशन दे दी गई है। BS 18 वाले 19 में, BS 17 वाले 18 में, 19 वाले 20 के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन के जरिए से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर किसी भी किस्म का अभाम या क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन के जरिए से लाजमी पूछेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।